कि मीडिया में और न्यायालय में पूरे भारत में एक भी उच्च न्यायालय में दलित पिछड़ा हाई कोर्ट में जज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में तो खैर है ही नहीं। जब वैसी मानसिकता के लोग सुप्रीम कोर्ट में फैसला देंगे तो क्या आएगा। सुप्रीम कोर्ट में एक बैकवर्ड एक दलित पिछड़ा नहीं है जज, तो देश की न्यायपालिका किस खम्भे पर खड़ी है? जो मोदी जी चाहते हैं उसी खम्भा पर खड़ा है। हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो, इसमें जो है अपील करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग ही होते हैं और उसका जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, वो भी कहीं न कहीं दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी। जिसकी 15% आबादी है उसको 10% आरक्षण दिया गया। इस समय नवादा में आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जातीय जनगणना और आरक्षण की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। हमारे साथ इस वक्त नवादा लोकसभा के पूर्व आरजेडी के प्रत्याशी है श्रवण कुशवाहा जी, इनसे बात करेंगे। किन किन मांगों को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन? हम लोग यहाँ नहीं, पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के बैनर के तले हम लोग 65% आरक्षण को जो खत्म किया गया है, जो माननीय नेता हमारे तेजस्वी यादव जी के द्वारा संयुक्त में वंचितों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था, चुनाव के बाद साजिश के तहत भाजपा के लोग, यही कहिए भाजपा आरएसएस, उस आरक्षण को ख़त्म किया गया है। उसी के लिए उसका विरोध में हम लोग आज पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के बैनर के तले हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि वह जो 65% आरक्षण था हम लोग का, उसे बहाल किया जाए और 9वीं सूची में शामिल किया जाए। और जब तक शामिल नहीं होता है और गरीबों का आरक्षण नहीं मिलता है, राष्ट्रीय जनता दल परिवार यह धरना प्रदर्शन करती रहेगी। कि भाजपा का जो मैनिफेस्टो है, भाजपा का जो षड्यंत्र है या भाजपा को जो जुमला है, वो जुमले के झांसे में आज पूरे बिहार के लोग आए हैं, लेकिन अब आने वाले नहीं हैं। और अपना अपना हक अधिकार के लिए आप बिहार ही नहीं, पूरा देश की जनता चाहती है कि पूरा देश में जातीय जनगणना हो, ताकि यह तो पता चले कि किसकी कितनी आबादी है, वो हर चीज़ में भागीदारी उसको मिले। शासन और प्रशासन में हर चीज़ में वो भागीदारी के लिए लड़ रही है और आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। आपको लगता है कि मांगों को पूरा किया जाएगा, 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा आने वाली हमारी सरकार पूरा करेगी, लेकिन निश्चित तौर पर पूरा होगा। जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे नेता भाई तेजस्वी जी लड़ रहे हैं पूरे बिहार में, और पूर्ण विश्वास हम लोगों को है कि जनता इस बार साथ देगी और भाई तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, ताकि हम लोग 65% आरक्षण को बहाल करें। उदय कुमार यादव, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल नवादा। क्या कहना चाहेंगे धरना प्रदर्शन? धरना प्रदर्शन हम लोग पूरे बिहार राज्य में आज आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के निर्देश पर किए हैं। और जो 65% हमारे जो दबे कुचले लोगों को आरक्षण है, उस आरक्षण को सरकार 9वीं सूची में संविधान के जल्द से जल्द सेटलमेंट करे, यही हम लोगों का कहना है। और जो गरीब विरोधी, दलित विरोधी, महंगाई जो ला रही है चरम सीमा पर सरकार, उसके विरुद्ध में हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और हम लोग आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि आप जो गलत सलत संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो बनाया हुआ संविधान है, इसको जो आप लोग बदलने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत महंगा साबित होगा। और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से आज आपको चेता रही हैं, नहीं तो हम लोग पूरे देश से प्रदेश में से लेकर देश तक जो है आंदोलन करने का काम करेंगे। क्या नाम सर? हमारा नाम है इंजीनियर केवी यादव, प्रदेश महासचिव हम हैं। ये जो सरकार है लेटरल बहाली की, लेटरल बहाली में 52 IAS अफसरों को बनाया गया, जिसमें एक दलित, एक पिछड़ा और एक अन्य आदिवासी को बहाल नहीं किया गया। और मोदी जी एक स्पेशलाइजेशन के नाम पर लिस्ट तैयार किए और उसमें 52 IAS अफसर बना दिया गया सिंपल इंटरव्यू की। अभी 48 के फिर बहाली होने जा रही थी, जिस पर राहुल गांधी के व्यापक विरोध के बाद उन अधिसूचना को रद्द किया गया। मतलब ये डायरेक्ट जब IAS बना सकते हैं बिना परीक्षा का, बिना कथी का, तो कोई भी कर सकते हैं, आरक्षण को समाप्त कर सकते हैं। और 9वीं सूची में डालने का मतलब होता है कि कोई भी नियम कानून बनता है, 9वीं सूची में डाली जाती है, तब उसको 2/3 बहुमत जब रहेगा तभी वो खत्म होगा। जब तक 2/3 बहुमत नहीं रहेगा तब तक वो। अच्छा, ये बताइए कि जातीय गणना हुई बिहार में, उसका डेटा भी प्रकाशित हुआ, लेकिन उस हिसाब से पॉलिसी अभी तक नहीं बना। सरकार पॉलिसी बनाई थी। हाँ। जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि 50% से आरक्षण बढ़ा नहीं सकते, उसमें तो मोदी जी
कर दिया गलती, उस पर कोई भी सामाजिक न्याय लड़ने वाली पार्टियां ने विरोध नहीं किया, इसलिए कि उच्च जाति की जो आरक्षण दिया गया उसका किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया, इसीलिए कि वो उसको आर्थिक आधार पर किया। लेकिन 50% के अलावे 10% उस जाति की बहाली की गई, तो वहीं तो संविधान का उल्लंघन हो चुका है। और इस संविधान को तोड़ करके उच्च जाति मात्र 10, जिसकी 15% आबादी है उसको 10% आरक्षण दिया गया, और जिसको 85% है वो 2 जगह, माफ़ कीजिएगा, आपके मीडिया में और न्यायालय में, पूरे भारत में एक भी उच्च न्यायालय में दलित पिछड़ा हाई कोर्ट में जज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में तो खैर है ही नहीं। जब वैसी मानसिकता के लोग सुप्रीम कोर्ट में फैसला देंगे तो क्या आएगा? सुप्रीम कोर्ट में एक बैकवर्ड, एक दलित पिछड़ा नहीं है जज, तो देश की न्यायपालिका किस खम्भे पर खड़ी है? जो मोदी जी चाहते उसी खम्भा पर खड़ा है। और बामन IAS बन सकता है, आप समझ सकते हैं। बामन IAS उन्होंने बना दिया, 48 की फिर तैयारी थी, जिसको उन्होंने रद्द किया। राहुल गांधी के विरोध के बाद वो 48 बहाली रद्द हुई। चंदन चौधरी RJD के नेता, क्या कहेंगे? आज धरना प्रदर्शन आप लोगों ने किया। हम लोगों का धरना का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे देश भर में मोदी सरकार, भाजपा की सरकार, बिहार में जिस प्रकार से जातीय जनगणना हमारे नेता तेजस्वी यादव ने करवाने का काम किए थे, मोदी भाजपा की सरकार पूरे देश में जातीय जनगणना करावे, और इसी के लेकर के बिहार की धरती जो परिवर्तन की धरती रही है, ये बिहार की धरती से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने आगाज किया है कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, और बिहार से हम लोगों ने मांग किया है। और इसी के तर्ज पर पूरे स्टेट में, पूरे भारत वर्ष में सभी स्टेट के लोग जातीय जनगणना कराने की मांग करें, और मोदी सरकार के जो आरक्षण विरोधी नीति है उसको चेहरा को उजागर करे। क्योंकि जैसे ही भाजपा की सरकार बनी और लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, वैसे ही जाति जो जनगणना हुआ था और उसमें 65% आरक्षण बिहार में जो लागू कराया गया था, उसको रद्द करने का हाई कोर्ट ने काम किया। और हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इसमें जो है अपील करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग ही होते हैं, और उसका जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, वो भी कहीं ना कहीं दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी ही लोग रहते हैं। जो भारतीय जनता, जो भाजपा समर्थित लोग हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम वाले लोग हैं, वही सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, वही फैसला सुनाते हैं। तो जो है बिल्ली कभी दूध की रखवाली नहीं कर सकता है। इसी प्रकार न्यायपालिका में जो लोग सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हम लोग मांग करते हैं कि उस 65% आरक्षण लागू करके 9वीं अनुसूची में डाले और पूरे देश में जातीय जनगणना कराने का काम करें। पूरी बातचीत आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।